मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। कम ऑन रोशन, जल्दी पकड़ो, काट लो। अब ये बीच से भी काटता हूँ, मैं ही जीतने वाला हूँ। गधे पे बैठने के लिए तैयार हो जा। शहीद हो जाऊंगा पर पतंग नहीं कटने दूंगा। ये भाई जरा शांति से बोल वरना ऐसे ही शहीद हो जाएगा। अभी जी अब मुझे दीजिए। जेठालाल के तो वाट लगा देंगे। चलो चलो आप पिड़पड़ा आजा। सोडी, तुम्हें ये मैच किसी भी हालत में जीतना है। बिल्कुल। अगर ये जीतोगे ना तो कल से जेठालाल का नाम जेठालाल गड़ा नहीं तो? जेठालाल गधा हो जाएगा। चल 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 तू देख। पापा घिसो घिसो घिसो। पापा खींचो। कर दिया। पापा, जेठा अंकल की भी कट गई। पापा अपनी भी कट गई है। हमारी पतंग कट गई, रोशन बहन। ये डोबी हमारी पतंग कटी, उसमें क्या खुश हो रही है तू? पोपट। कौन बोला? कौन बोला पोपट? मेरा पोपट नहीं हुआ है, ये सोडी का पोपट हुआ है। ये हार गया सोडी, गधे पे बैठने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, पहले तुम्हारी कटी है, तुम गधे पे बैठे होगे। ये चल चल, है चश्मे का नंबर बदल। पहले वो सोडी का कटा है। अरे नहीं, तुम्हारी कटी है। देखो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तू शिक्षक नहीं, तू तक्षक है, तक्षक। तक्षक? मैं जीत गया तो मेरे ऊपर चलते हैं भक्षक। भक्षक? और नहीं था क्या, सोडी का रक्षक। अरे सोडी, अगर गधा चलाने में तकलीफ हो तो इसका ड्राइवर पे बैठे ना, आगे ऐसे तगड़क तगड़क करके चलाएगा गधा। जेठालाल देखो, अपनी हार मान लो, नीचे गधा तैयार, उस पे बैठ जाओ जाके चुपचाप। पहले वो सोडी का कटा है। ओए तेरी का टीचर डालो तुम्हारी। हार गया तू। अरे तुम्हारी कटी पहले। आता मैं भी आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार? एक मिनट एक मिनट। आप लोग चुप रहिए। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने एक जंग लफ्ज क्या कहा, आपने सीरियसली ले लिया? अरे ये उत्सव है, इसे उत्सव रहने दो। पतंग कटाने को अपनी नाक कटाना मत समझो। अरे भाई, गरबा हो या भांगड़ा, मजा तो नाचने का लेना चाहिए ना। आज जीत हार कुछ नहीं है, पतंग उड़ाने का मजा लो। ये सोडी को समझाओ। अरे मैं समझा रहा हूँ भाई तुम दोनों को। अरे मेहता साहब, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये पतंग उड़ाते उड़ाते ये जेठा और सोडी का दिमाग भी पतंग की तरह उड़ने लगा है। ओए रोशन, ओए जेठापरा, जैसे हम सब लोगों ने लोहड़ी का मजा लिया है, वैसे तुम लोग पतंग का मजा लो भाई। ओ चाचा जी, बात तो आप सही कह रहे हो। ओए जेठापरा, यार मुझसे गलती हो गई, मैनू माफ कर दे यार। नहीं सोडी, गलती मुझसे हुई है, तू मुझे माफ कर दे भाई। और नहीं जेठापरा यार, गलती मुझसे हुई है तो मुझे माफ कर दे यार। देख सोडी, चाचा जी जब भी समझा रहे थे तभी मुझे अंदर ही अंदर वो गलती महसूस हो रही थी। मैं बोल नहीं पाया, तू पहले बोला, लेकिन सोचा मैंने पहले, तो पहले तू मुझे माफी दे दे भाई। जब गलती मुझसे पहले हुई है तो यार तू मुझे पहले माफ कर दे। आवाज नीचे करके बात कर सोडी। गलती मैंने की है ना, तो आवाज मैं ऊंचा करूंगा, तू नहीं करेगा। माफी दे मुझे। गलती मुझसे हुई है, रोशन सिंह सोडी से हुई है, तो तू मुझे माफ करेगा। माफी दे रहा है कि नहीं दे रहा है तू? सोडी, जेठा, चुप रहो। क्या कर रहे हो तुम दोनों फिर से? ये जेठिया, तू फिर से गलती कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। अरे तुझे तो है ना पतंग के साथ बांध के हवा में उड़ा देना चाहिए। तो फिर अंकल गधे पे कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा बेटा। तो गधे का खर्चा पॉकेट में। क्यों, तू है ना अब्दुल, तुझे बिठा देंगे।
अरे भाई अब्दुल ऐसा बोल कि गधा बेइज्जत होने से बच गया। अच्छा बापूजी, नीचे ऊंधी और पूरी तैयार है तो हो जाए। अरे नहीं नहीं बहू रुक जा, अभी तो उत्तरायण शुरू हुई है, अभी तो सबको साथ में मिलकर पतंग उड़ाने तो दे। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी आपने। अरे भाई आज उत्सव है, हमारा देश किसके लिए जाना जाता है? उत्सवों के लिए ना। उत्सव में हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक ही भाषा याद रहती है, प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा, स्नेह की भाषा। तो आओ हम सब मिलकर स्नेह की भाषा बोलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। अय्यर साहब एक बात ध्यान रखना, अगली संक्रांति में लुंगी मत पहन लेना, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप भी क्या मजाक करते हैं। पर एक बात है, सबने क्या जोश से पतंग उड़ाई है, औरतें आदमी सब। मैं ही मिस कर गया बस पतंग उड़ाना। मेहता साहब ये लीजिए, खास आपके लिए जवेरी बाजार से आदमी बेच के पान मंगाया है। वही वाला? थैंक यू। जेठालाल मुझे मत देना, मैं नहीं खाता। तुम्हारे लिए मंगाया भी नहीं है भाई। अरे वैसे भी ये जान खाता है, पान थोड़ा ही खाता है। क्या कहा आपने मेहता साहब? अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अय्यर को भी तो पान खिलाओ जेठालाल। किधर है यार भाई, किधर है? अरे जेठालाल मैं यहाँ पर बैठा हूँ। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह, पूरे यारों की मंडली यहाँ ही जमा है। क्या बात है छोटी, कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई जोड़ी कहीं पार्टी करके तो नहीं आ रहा? और नहीं मेहता साहब, चाचा जी को स्टेशन चढ़ा के आ रहा हूँ। हेलो, चाचा जी इतनी जल्दी चले भी गए? हाँ चले गए और बहुत खुश होके गए। आप सबकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, कह रहे थे यार तेरे गोकुलधाम सोसाइटी के जो लोग हैं ना बड़े प्यार भरे हैं, मुझे पंजाब की बिल्कुल याद नहीं सताई। यारो आप लोगों ने ना मेरी रोशन सिंह सोडी की इज्जत रख ली यार। यारों मैं तुम सबका एहसानमंद हूँ यार। इतना खुश हो गया ना पूरा परिवार। और हाँ, चाचा जी ने अगले साल की लोहड़ी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को पंजाब में मनाने का इनविटेशन दिया है। चलो हम तैयार है। एक मिनट। सारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले अगर वहाँ पे आएंगे तो उनके रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा वहाँ पे? ओए छाड़ ना यार पीड़े परा, जितनी बड़ी अपनी गोकुलधाम सोसाइटी है ना उतना बड़ा चाचा जी का दिल है। तू जाने की तैयारी कर पिड़ो। सोड़ी ये क्या भीड़ू लगा के रखा है तुमने? हाँ देख, मेरा नाम है आत्माराम भिड़े, समझे? ओए ठीक है, आप दिल पे मत लीजिए भिड़े जी। छोड़ तो क्या छोड़ूं यार? अरे उंगली छोड़। वैसे ही पतंग उड़ा के उंगली कट गई है मेरी। ओए तू कब पतंग उड़ा रहा था? तू तो पीछे फिरकी पकड़ के खड़ा था ना। समझा नहीं छोटी भाई? वो क्या है, लोगों को दूसरों की बातों में टांग अड़ाने की आदत होती है ना। ये अपने भिड़े भाई उंगली अड़ाते हैं तो कट गई। देखो जेठालाल, तुम तो बोलो ही मत। एक तो तुम्हारी वजह से सोसाइटी को फालतू का खर्चा हुआ है। क्या खर्चा हुआ भाई? वो गधे को बुला लिया, शर्त लगाई थी, ना तुम बैठे ना ये बैठा। भाई तुमको इतना वसूली करने का था तो तुम खुद बैठ जाते गधे के ऊपर है, 2-4 राउंड मार लेते सोसाइटी में। क्या हो सुखी इंसान। सुखी इंसान किस लिहाज से? अरे भाई जिसकी बीवी मायके गई है वो सुखी नहीं तो और क्या है? आपकी बीवी मायके से आती नहीं और मेरी बीवी मायके जाती नहीं है। यानी कि हर वो इंसान दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। क्या कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह ही सुबह क्या बीवियों की बुराई करने आए हो यहाँ पे? अरे नहीं भाई नहीं। फिर एक्सक्यूज मी मेहता जी। हाँ कोमल भाभी। कल आप घर पर नहीं थे तो आपका कुरियर मैंने कलेक्ट किया था। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और कमल भाभी, डॉक्टर हाथी की क्या खबर है? अरे भाई वो पतला होने गया तो वापस आ रहा है कि नहीं? किधर है किधर? बस 2-4 दिन में आनी चाहिए। अच्छा नहीं, वैसे मुझे कोई काम नहीं है, ऐसा ही पूछ रहा हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। वेलकम। ओके बाय। बाय बाय। बहुत बढ़िया, वाह वाह कमाल है।
अरे ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे जेठालाल, ये लाइफ की सिक्योरिटी का सबसे बेहतर प्लान है, देखो। अच्छा, कैसे? अरे ये एक ऐसा इंश्योरेंस का प्लान है जिसमें ज्यादा मिलेगा। लाइफ तो इंश्योर्ड है ही, उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें। समझा नहीं, मतलब? देखो भाई, जब हम जीवन बीमा कराते हैं तो इस प्लान में जीवन तो बीमा होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो हमें आवक होने वाली रिटर्न, वो भी बहुत अच्छी है इसमें। अरे वाह, फिर तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। आप लेने वाले? भाई, अरे मैं तो ले चुका हूँ, तभी तो इतना समझा रहा हूँ तुम्हें। तो क्या बोल रहे हैं आप, मैं भी ले लूं? अरे जेठालाल भाई, जब मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ तो तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरा जिगरी दोस्त फायदा नहीं उठाएगा? तो ठीक है, वो एजेंट को मेरे पास भेज देना। क्या बात कर रहे हो, मैं तो उसे ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ, कांटेक्ट करेगा तुमसे वो। अरे वाह, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं बाद में। ऑलराइट। अरे मेहता साहब, बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी, पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? अरे जेठालाल, इसका मतलब तुम हमें जरा भी नहीं जानते। अरे हम यारों की बात का बुरा नहीं मानते, पूछो। ये अंजलि भाभी बहुत दिनों से मैके गई हुई है। नहीं मतलब आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं? वैसे मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत समझदार है, आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता नहीं है, लेकिन क्या आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी मेरे वो एक काका थे, वो कचरा काका, आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, सब कुछ फर्स्ट क्लास, शादी को इतने साल हो गए। अभी 5-6 महीने पहले की बात है, उनकी वाइफ गुणवंती काकी मैं क्या जा रही हूँ बोल के गई, तो गई आई नहीं, और आया क्या, तलाक का कागज। बोलो। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मतलब वही कर रहा हूँ मैं, आखिरी खत लिख रहा हूँ आज अंजलि को। आना चाहे आए, ना आना चाहे ना आए, मेरी जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है, हो जाए तलाक। आप जैसा समझदार इंसान डायरेक्ट ऐसा सीधा तलाक का निर्णय। देखो, आपने इतनी बार मेरी मदद की है, इस बार मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मुझे निकालने दीजिए अपना बम्बा। नो चांस जेठालाल, अब इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। तलाक मतलब तलाक। ये गलत है। मैं अगर आप कहते हो तो मैं जाकर समझाता हूँ अंजलि भाभी को। चलो। आप समझाएंगे? हाँ। आप समझाएंगे अंजलि को? जेठालाल, तुम भी पता नहीं कल्पना में कहाँ पहुंच जाते हो। अरे भाई, मेरे और अंजलि के रिश्तों की बुनियाद इतनी कच्ची नहीं है। अगर वो होठ है तो मैं मुरलिया हूँ, वो कागज है तो मैं कलम हूँ, वो दिल है तो मैं धड़कन हूँ। मतलब आप तलाक नहीं ले रहे हो, है ना? अरे सपने में भी नहीं मेरे भाई। अरे अंजलि गई थी शादी में, कजिन की शादी पूरी होती उसके पहले उसकी माँ बीमार हो गई, तो इन कामों में बिजी हो गई। थोड़े दिन में आ जाएगी ससुराल से, चिंता मत करो, तलाक वलाक नहीं है हमारा। तो वैसे आप लिख क्या रहे थे तो फिर? लिख तो तलाक का नोटिस ही रहा हूँ। तलाक देश के आकाओं के लिए। अरे भाई, क्या हाल बना रखा है इस देश का, चारों तरफ भय, भूख, गरीबी, इन सब समस्याओं को लेके 26 जनवरी पे एक विशेष आर्टिकल लिख रहा था। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लिखिए। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना मुझे। आपकी मदद आर्टिकल लिखने में? जरूर, थैंक्स जेठालाल। चलो चलता हूँ अभी। नहीं, ओके, बाय जेठालाल, बाय। हाँ टीचर, मैं भी उसको बहुत बार समझा चुकी हूँ हैंडराइटिंग के बारे में। नहीं, मेरे सामने ही बैठा है, मैं उसको समझा दूंगी। ओके, सॉरी टीचर। ये क्यों है ये? हमेशा तुम्हारी हैंडराइटिंग के लिए कंप्लेंट आती है। हैंडराइटिंग सुधार बोले, हैंडराइटिंग सुधार। कहाँ से सुधरेगी? डॉक्टर का बेटा है ना। हेलो, अरे डॉक्टर साहब, पापा का फोन है। अब भी हम आपको याद कर रहे थे। हाँ, ये क्या था? वो अच्छा, शायरी थी। हाँ, क्या आप कल आ रहे हो? पापा कल आ रहे हैं? अच्छा बताइए, वजन में कोई फर्क पड़ा? 30 किलो का फर्क? वाह, दैट्स ग्रेट। हाँ, कल मिलते हैं। लव यू। बाय। 30 kg माधवी भाभी। भैया टमाटर कैसे दिए? 12 रुपए किलो। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है, कम करो कुछ। हाँ, एक
काम करो, 12 रुपए की आधा किलो ले लो, कम हो गया ना। क्या दया भाभी सुबह सुबह आप भी। माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे अरे क्या बात है कोमल बहन, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या हाथी भाई ने आपको फोन पर आई लव यू कहा? आपको कैसे पता चला? देखा देखा, अरे 10 साल पहले टप्पू के पापा ने भी मुझे आई लव यू कहा था ना, तब मैं इसी तरह खुश हुई थी। कैसे आंटी? मतलब हाथी भाई का फोन आया था? हाँ, पता है वो कल आ रहे हैं। ओहो, अरे वाह। अरे कोमल भाभी, आप तो एकदम नवी नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। आपको पता है ना, वो अपना वजन कम करने गए हैं। हाँ हाँ। तो उनके वजन में पूरे 30 किलो का फर्क आया है। अबो भाई, 30 किलो? मतलब हाथी भाई तो एकदम पतले हो गए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल भाभी। थैंक यू। हाँ, हाथी भाई शिमला मिर्ची बनकर गए थे और कोल्हापुरी मिर्ची बनकर आएंगे। अब तो कोमल भाभी आपको भी स्लिम होना पड़ेगा। हाँ? पतला पतला। ओ कम ऑन रोशन भाभी, मैं तो स्लिम ही हूँ। हाँ? कोमल भाभी, अपने आप को अगर आप स्लिम कहेंगी तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? माचिस की तीली। यू नो, आज मैं ब्यूटी पार्लर जाने वाली हूँ। हाँ, बराबर है। हाथी भाई हीरो बन गए हैं तो अभी कोमल भाभी को भी हीरोइन बनना पड़ेगा ना। ये जरा देना आधा किलो। हाथी भाई तो पतले हो गए। हाँ, अब सोसाइटी में सबसे ज्यादा मोटा कौन? जेठा भाई। हाथी भाई वहाँ से दुबले पतले होकर आ रहे हैं। ये दुकान में क्या कर रहे होंगे? दुकान में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, पता भी तो नहीं चलता। कहीं ये खा खा कर हाथी ना हो जाए। अरे दास बाबू, मंदी है करके मैंने आपको भाव कम करके दिया, बराबर है। आपने बोला 30 दिन के बाद पेमेंट दे दूंगा, अभी 90 दिन, ये देखो 90 दिन हो गए, अभी तक आपने पेमेंट नहीं भेजा है। नहीं, अभी बहुत हो गया आपका बाबू मोश है। मेरे को नहीं, मैं काम करता हूँ, वो इंटरेस्ट लगा के बिल भेजता हूँ, वो पैसा दे देना मुझे आप। एक मिनट चालू रखो। हाँ बोलो दया, क्या है? आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अरे नहीं खाने का था। क्यों? आप रात को घर पर आइए तब बताती हूँ। हाँ हेलो। अरे हाँ बापूजी, एक बात बताना भूल गई। ये हमारे हाथी भाई है ना, 30 किलो वजन कम किया है। अब वो हाथी में से हिरण बन के आएंगे। तो बापूजी एक बात पूछूं, आप ऐसे हिरण जैसे। अरे मैं तो बचपन से ही एकदम तंदुरुस्त हूँ बहू। तो फिर टप्पू के पापा ऐसे क्यों? अरे जेठिया तो अपनी माँ पे गया है, दोनों खाने में एकदम शौकीन। आपको नहीं लगता है कि टप्पू के पापा को आपके जैसे हिरण बनने की जरूरत है? हैं? बात तेरी सही है बहू। आने दे उसे। हाँ मैं आता हूँ। हाँ कल मिलते हैं। दया बापूजी, बहुत जोर की भूख लगी, क्या खाने में क्या है आज? बेटा इधर आ। हाँ बहू तेरी बात एकदम सही है। बेटा वजन कम करना होगा। किसका? तेरा। क्यों? क्यों क्या? हाथी भाई ने 30 किलो वजन कम किया है। तो हाथी भाई ने वजन कम किया है तो उसमें मैं क्यों वजन कम करूं? तंदुरुस्ती के लिए। तो बापूजी मैं तंदुरुस्ती हूँ। अरे क्या तंदुरुस्ती हूँ बापूजी, ये देख तेरा पेट देख कितना बाहर आ गया है।
हाँ पर उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा तकलीफ नहीं है बापूजी, मैं बताती हूँ। पहले ये फीते वाले जूते पहनते थे, अब ये बिना फीते वाले जूते पहनते हैं। पूछिए क्यों? क्या? अभी मुझे ये स्टाइल पसंद है इसलिए। अच्छा स्टाइल, आपकी सब स्टाइल मुझे मालूम है। बापूजी, फीते वाले जूते बांधने में इनका बड़ा सा पेट बीच में आता था ना, इसीलिए अब इन्होंने बिना फीते वाले जूते पहनना चालू कर दिया है। बोलो। क्या बोलो? तू बोल। तो मतलब अभी क्या? आज से तेरा खाना बंद। मतलब एक टाइम का खाना बंद। एक टाइम का खाना बंद ना, ठीक है। चलो अभी तो खाना दे, हैं? कल से मैं एक ही टाइम खाऊंगा बस। चल। ये भाई एक टाइम का खाना बंद मतलब तेरा रात का खाना बंद, और वो भी आज से। क्यों सिर्फ रात का खाना बंद? अरे सुबह तो तू दुकान में चोरी छिपे खा लेगा, लेकिन रात को तो इधर घर में हमारे सामने रहेगा ना। बापूजी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या दुकान से मैं निकला ना, तभी मुझे पता नहीं था कि घर पहुंचते ही मेरे ऊपर ये सब कायदे कानून लागू पड़ जाएंगे। तो अभी मुझे खा लेने दीजिए, इसके बदले में कल सुबह मैं खाना नहीं खाऊंगा। जेठिया। बापूजी दया। सॉरी। कैसी बीवी दी है तूने प्रभु मुझे। आज इसने किचन को लॉक करके रखा है। बोलो, लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। एक मिनट, शायद डाइनिंग टेबल पे कुछ पड़ा हो। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ठीक है, खाना ढूंढना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो अक्ल नहीं है, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए दुनिया भर की अक्ल आ जाती है इसमें। शायद टप्पू के लंच बॉक्स में कुछ बचा हो। वाह भाई, हो कितना सारा खाना है इसमें। एक पूरा बिस्किट और चिवड़े का बचा कुचा चूरा। चलो जो भी है। चिवड़ा। हेलो। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, क्या हुआ? कोई गड़बड़ तो नहीं की? तुम सुनना चाहते हो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैं खाली ये कहना चाहता था कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जेठालाल, ये बात बताने के लिए तुम्हें रात को 1 बजे का वक्त मिला था? रात को 1 बजे कोई इंसान फोन करता है जेठालाल? हाँ क्यों, मैंने किया ही है ना। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा जरा माधवी भाभी को फोन देना तो। क्या? वो सो रही है। हाँ तो जगाओ भाई, ऑर्डर देना है। जेठालाल, रात को 1 बजे तुम माधवी को ऑर्डर दोगे? अरे हेलो जेठा भाई, बोलिए क्या बात है? माधवी भाभी एक अर्जेंट ऑर्डर देना है। सॉरी है आपको इतनी रात को फोन किया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं जेठा भाई, अर्जेंट ऑर्डर होना तो आधी रात को भी आप फोन कर सकते हो। हाँ बताइए बताइए आप। हाँ, तो एक आधा किलो चिवड़ा। आधा किलो चिवड़ा और
बस हाँ? बस क्या? ठीक है, 1/4 किलो भाखरवड़ी भी दे दो। 1/4 किलो बाकरवड़ी। जेठा भाई बस इतना से ही ऑर्डर है? हाँ बस। हेलो, ये निर्लज्ज। हाँ चलो वो भी 1/4 किलो भेज दो बस। अरे ये जेठालाल, कुछ अकल है तुम में? हाँ, रात को 1 बजे किसी को फोन करके चिवड़ा और बाकरवड़ी मांगते हो? मूर्ख मानुस, कौन हो? अरे अरे भाई मजाक नहीं करो, भूख लगी। हे भगवान, हे भगवान, आज कुछ नहीं हो सकता। आज गम खा के सोना पड़ेगा। दया। हाँ बोलिए। ये कच एयरवेज की एरोस्टेस बोलिए, नाश्ता कहाँ है? नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया। क्यों? याद कीजिए, कल रात को बापूजी के सामने आपने कहा था कि मैं सुबह नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। दयान। नॉनसेंस, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ दया, अरे तू भूल रही है, मैंने ये कहा था कि अगर मैं रात का खाना खाता हूँ तो उसके बदले में सुबह खाना नहीं खाऊंगा। वो सब छोड़िए, आपने कहा था कि मैं सुबह नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। और मेरी माँ कहती है कि जैसा पति कहता है वैसा ही करो। अगर पति कहे कि कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाने का। तो कूद जा। जाओ जाओ, क्या मजाक कर रहे हैं? दया, तुम्हारी माँ ने कहा है ना कि जैसा पति कहे वैसा ही करने का। हाँ। तो मैं तुम्हारा पति तुमको अभी ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए खाना बना के लेके आओ। जाओ। अभी बनाती हूँ। अभी कितने बजे हैं? 10। ठीक है, तो 11 बजे है ना, खाना मिल जाएगा। 1 घंटा? फिर खाना बनाने में टाइम तो लगता है कि नहीं? सब्जी को काटो, उसको कुकर में डालो, फिर सीटी बोला तो फिर उसको तो तेल में डाल के तो सीटियों पे सीटी बजाओ और बस बस, रहने दे, मैं शेट्टी की होटल में खा लेता हूँ। क्या शेट्टी भाई की होटल में जा रहे हैं? तो उनको बोलना कि 2 मसाला डोसा इधर भी पार्सल कर दे। थैंक यू। यस गोली, फाइनली तुम्हारे पापा आते ही होंगे। पापा ने 30 किलो कम करने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। यस बेटा, तो तुम तैयार हो ना अपने स्लिम और ट्रिम पापा को मिलने के लिए? यस। क्या कर रहे हो आप? वो पचपन में कुछ लग गया ना। अरे उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। फिर कितने केले खा रहे हो? वो तो खा चुके हो। तो क्या मोटे हो जाओगे आप? हाथी भाई को देखो, कितने पतले होकर आ रहे हैं। 30 किलो वजन कम किया है उन्होंने। अच्छा? हाँ। 30 किलो? हाँ। मैं भी करूंगा। गुड। लेकिन पहले 30 किलो बढ़ने तो दो। हाँ? अरे सुनिए टप्पू के पापा, आप शेट्टी भाई को कहना कि घर पर जो डोसा बेचने वाले हैं ना, उसमें सांभर ना भेजे, सिर्फ चटनी ही भेजे। और सुनिए, आप डोसे के साथ सांभर ही खाना, चटनी मत खाना, क्योंकि उनकी चटनी है ना, उसमें नारियल ज्यादा होता है और नारियल से वजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। भिड़े बहन, देखा, ये भी पतले हो रहे हैं। कल से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, तो भी कल रात को 1 बजे हमारे घर पे फोन करके चिवड़ा का ऑर्डर दे रहा था। क्या? आपने चिवड़ा खाया? माताजी मत बोलना दया, मैंने कुछ नहीं खाया है। ए भाई, ए भिड़े, तू क्या मेरे घर में आग लगा रहा है? मैंने ऑर्डर दिया था लेकिन तुमने भेजा था। नहीं भेजा नहीं, लेकिन भेजता तो खाते ना। टप्पू के पापा, आप मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं। दया, जेठालाल, भिड़े, लेकिन इन्होंने देखिए दोनों शांत हो जाइए। भूख की वजह से अब मुझ में ज्यादा बोलने की शक्ति नहीं है। पापा!
बावरा हो गया गोली, किसी को भी पापा बोल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पापा भी आते ही होंगे। मम्मी, कोमल बहन! बाप रे, ऐसा क्या देख लिया कोमल भाभी ने? मम्मी! मम्मी! कोमल भाभी! मम्मी! उठो ना मम्मी! मम्मी क्या नाम है? कोमल भाभी, क्या हुआ? कोमल भाभी उठिए। देखो ना, कोमल भाभी उठिए। मम्मी! अरे क्या हुआ कोमल बहन? अरे गोली बेटा, क्या हुआ मम्मी को? क्या पता रिक्शा को देखकर बेहोश हो गए। देख क्या रहे हो? कोई पानी मंगाओ, कांदा सुंगाओ इनको। खड़े क्या, लेके आओ कांदा पावा, जो भी है लेके आओ। कांदा पोहा नहीं, कांदा पानी बोल रहा हूँ मैं। जो भी है लेके आओ भाई। अरे भूकंप आया क्या? एक मिनट भाई साहब, धीरे धीरे बाहर आवा, आराम से। अरे एक मिनट, अरे ओ भाई साहब, अरे यहाँ आवा, अरे इनका बाहर निकालने में मदद करा भाई। अरे मैं तो कहती हूँ पानी छिड़को, अच्छा रहेगा। हाँ। जेठा भाई, बाहर निकालो। डॉक्टर हाथी आप? अरे ये क्या कर लिया आपने? आप तो वजन कम करके आने वाले थे। जेठा भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक है ये। 30 किलो का फर्क, मतलब आप 30 किलो वजन बढ़ा के आए हैं। कहाँ है दया, कहाँ है? ओ भाई साहब, अरे हम पर दया करा भाई और इका बाहर निकाला। आपको पता है, रास्ते में आते वक्त ससुराल रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया था और रिक्शा का जैक भी फिट नहीं हो रहा था। फिर जाके ट्रक का जैक लेके आए, रिक्शा में फिट किया, तीनों टायर बदला, तब जाके इको यहाँ ले आया हूँ। अरे भाई, इतनी तकलीफ हो रही है तो बिठाया क्यों? हाँ बिठाया क्यों भाई? अब क्या हुआ कि हम गए थे पान खाने, रिक्शा साइड में पार्क करके, फिर आते वक्त देखा कि रिक्शा में 3 लोग बैठे हैं। हम कहा चलो छोड़ देते हैं, धंधा है भाई। फिर रिक्शा स्टार्ट करके जब हम आधे रास्ते पहुंचे तो हमने आईने में से देखा तो क्या देखा बप्पा, आदमी 3 लेकिन ससुरा सर एक ही है। फिर जब पलट कर देखा तो देखा गई बाबा, ये तो एक ही आदमी है और उसका सर भी एक ही है। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है भैया, अभी का बाहर निकालो भाई। निकालो। एक बाजू हटो, आप बाजू हटो। हाँ, आ जाओ। अरे एक मिनट, संभाल। दायां हाथ वहां से डालो और बायां हाथ से ये पकड़ो और उसको जोर से खींचो उनको। ये भाई है, तू क्या ट्रैफिक हवलदार के जैसे मेरे को डायरेक्शन बता रहा है? तू भी मदद कर इधर भाई। हाँ, संभाल क्या? एक मिनट। क्या हुआ? अरे उंगली दब गई मेरी। कैसे निकाले? तुमको आता ही नहीं निकालने के लिए। तुम यहाँ पे आ जाओ। अभी देखो तुम करो, चलो। हाँ, ये केला पकड़ो मेरा। अरे फेंक देना केले अभी यार। केले। अच्छा मुझे पकड़ो अभी। हाँ पकड़ा है भाई, चलना। 1 2 बजरंग बली की जय। अरे क्या कर रहा है भाई? ये बचपन में साकड़ी खेला नहीं था क्या? एक मिनट, हम दोनों से नहीं होगा, सबको बुलाना पड़ेगा। हाँ। अरे सोढे, अरे मेहता साहब। अय्यर। हाँ अय्यर को तो खास बोला भाई। अय्यर। अरे सोढे। डालिए भाभी। कोमल भाभी, और पानी की जरूरत है। क्या हुआ इनको? अरे हम सब कब से यही पूछ रहे हैं पर ये बता ही नहीं रहे हैं। कोमल भाभी, नहीं, ये मेरे डॉक्टर हाथी नहीं हो सकते। अरे क्या हुआ? साथ में आपको निकालेंगे। अरे जल्दी आओ। थोड़ी किधर है? मेहता साहब आइए, ये देखिए। जेठालाल, ये कौन है? ये अपना डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी ये? कैसे डॉक्टर हाथी? ठीक हूँ? नहीं ठीक नहीं हूँ। पापा बाद में बेटा, वरना मेरी उंगली की तरह तू भी दब जाएगा। पापा बाहर आए ना, बाद में मिलना। हाँ। पापा वो लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा।
अभी मेहता साहब क्या करें, इनको निकाले कैसे? अरे हम इतने सारे लोग हैं, हम मिलके सब कोशिश करते हैं, लगाते हैं ताकत, निकल ही आएंगे डॉक्टर हाथी। एक बार सब ताकत लगाना भैया, जोर से। आराम से, अरे हाँ आराम से डॉक्टर हाथी। हाँ चलो आप यहाँ रिक्शा अरे मुझे मत ढकेलो तुम।